वोट नहीं रखेगा पेंशन पे। अब सरकार का मर्जी है कि वो आपको बढ़ोतरी पेंशन में दे या ना दे, यानी कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार था वो अब एक किस्म से सरकार की रहमो करम पे हमने दोना रहना पड़ेगा। सरकार दे देगी तो बोला, ना दे देगी तो बोला। इसलिए भाई जो ये राइट है हमारा, इस राइट को बचाने के लिए दो प्रोग्राम आपके बीच में 9 जुलाई की राष्ट्रव्यापी हड़ताल। उसमें हड़ताल में हम जो ना सीधे तौर पर तो कोई समस्या पैदा नहीं कर सकते सरकार के लिए कि कोई काम बंद हो जाएगा हमारी वजह से, पर सरकार जो करती है ना वो संख्या बल पर करती है। हम उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं वहाँ बैठ के। ये विरोध में सरकार के तो इतने मत करे, विरोध में इतने लोग विरोध में है, इसलिए हम इस हड़ताल के पक्ष में है तो हम अपना तो अपने अपने लोग में पहुँचने का कष्ट करेंगे, ये अनुरोध है। दूसरा 15 जुलाई का है, यही बातें हैं पूरे देश में। अब तो हमें सारे संगठनों के उस पर कर रही हैं, सभी संगठनों के साथ आंदोलन कर रहे हैं, फिर क्यों ना एक अपना स्वतंत्र आंदोलन पूरे देश में किया जाए और पूरे देश में हम ये आंदोलन करेंगे। वो अपना है, मतलब जितना ज़्यादा ज़्यादा जैसे वो साझा है, साझा में इतना फर्क होगा भाई, थोड़ी सी मेहनत तो वहाँ भी करें। हम थोड़ा सा प्रयास ये कराएं कि भाई इस समय तो जो हमारे मेंबर भी ना बन रहे उन तक भी जाकर प्रयास करा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या करें। इसलिए 15 जुलाई को बात संख्या कम। अब दूसरी जो बात है सदस्यता और संघर्ष फंड सदस्यता में सारे साथी का जुड़े। मेरा एक सुझाव कि मैं ये करूँगा, करनाल ब्लॉक की जो मेरी जिम्मेवारी लगाई गई है कि मैं सबसे पहले दूसरे विभाग में जाने की बजाय मैं अपने विभाग की लिस्ट बनाऊंगा, पूरे जिले ब्लॉक वाइज लिस्ट बना के टेलीफोन नंबर उनके सामने लिख के हर एक ब्लॉक को दे दूंगा। और ब्लॉक को दे नहीं दूंगा बस, बल्कि उस ब्लॉक में अपने किसी साथी की ड्यूटी लगा दूंगा और खुद भी फोन सभी साथियों को कर दूंगा। जैसे आज ये मासिक मीटिंग मान लो 30 तारीख की करनाल की है, करनाल ब्लॉक में सारे साथियों को बुला कर ये कह दूंगा कि भाई आप इस तारीख को अपने मेंबरशिप पर संघर्ष फंड ले आओ और मीटिंग में आ जाओ। ऐसे ही सारी जगह करके मतलब प्रयास करेंगे, इस प्रकार का करेंगे। तो यही कमेटी में बात रखेंगे, बिजली यूनियन का इसमें प्रयास करवा दें तो वो सारा एक बड़ी मेजोरिटी साथ में हो जाएगी। और बिजली की कुछ समस्याएं भी अलग से, इसलिए तो क्योंकि हमारा एजी से काम है, उनका एजी से कोई काम मतलब नहीं है, थोड़ा थोड़ा ये अंतर भी आता है। तो ये हम प्रयास करेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता बढ़ाने का। और एक एजेंडा शायद वो किसी ने, एक दो साथी ने तो रखा है कि जिन ब्लॉकों में पदाधिकारी या तो काम नहीं कर रहे, या जैसे करनाल ब्लॉक में कई साथी तो जिले में चुने गए, राज्य में चुने गए, जगह खाली होगी, एक साथी हमारे एक्सपायर हो गए, तो उनका चुनाव मेरे हिसाब से साथी आज ही डिक्लेयर करते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगी जो पद खाली हो गए, चाहे वो अपर कमेटी में चले गए या एक साथी हमारे बीच से एक्सपायर होगा। करनाल की तो ये सीधी तौर में एक समस्या आई थी कि कैशियर में होते हैं अकेले, कहाँ गए वही बरन लिख रहे चले गए। एक अनुरोध था बीच में, बात आइए सुन ले सतकुमार। एक बार से भी अनुरोध आता, हमारे साथी बैठे थे बाहर और एक यूनियन का दूसरी यूनियन का कमरा है, वहाँ उसके दरवाजा बाथरूम का है, वो ये चाबी रख दिया, केवल एक कैशियर काम करता। अब की बार जब गए तो प्रधान जी ने ये कहा कि भाई मैं समय दूंगा अब की बार, पर सेक्रेटरी वो होते हैं बिल्कुल साफ तौर पे मना कर दिया कि ना मेरे पास समय, मेरा शरीर अलाउ नहीं करता, मैं काम नहीं कर सकता। 2 डेलीगेट थे हम वहाँ, दोनों डेलीगेट एक डिस्ट्रिक्ट में आ गया, एक स्टेट में आ गया, वो डेलीगेट भी नहीं रही। तो जो जिन काम नहीं कर सकते तो अगली बार मीटिंग में उसका चुनाव करवा लेंगे। तो ये कि आज की मीटिंग में एजेंडा चला जाए, यदि सेक्रेटरी में होता है, पिछली मीटिंग में स्वयं मना किया था, यदि वो रिजाइन करते हैं तो अगली मीटिंग में सेक्रेटरी का भी चुनाव हो जाए और जो 2 डेलीगेट और बनाए जाने हैं वो 2 डेलीगेट और उनके बना दिए जाए। निसिंग में भी जो साथी ने बात रखी है, यही हाल निसिंग में कि एक बार सदस्यता बढ़ जाए थोड़ी सी, उसमें से कुछ लोग आएंगे निकल कर, काम करने वाले इच्छुक लोग आएंगे निकल कर। एक बार तो आप एक मीटिंग तक तो चला लो काम, जैसे जैसे करके कुछ सदस्यता बढ़ा लो। 50 तक की सदस्यता होते ही जो ना निसिंग का भी चुनाव, चिड़ाव का भी चुनाव जो ना आप इस प्रकार निसिंग और चिड़ाव में भी दिक्कत है
चढ़ाव में दिक्कत कौन है? जो ना ये बढ़ोतरी हमारी हो सकती है। निसिंग मुनक करनाल। हाँ, इनमें थोड़ी ये बढ़ोतरी कर लेंगे। मासिक मीटिंग की जो बात कर रहे हैं, मेरी राय में तो ये है साथियों, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हर महीने मीटिंग हो, ताकि वो ब्लॉकों की रिपोर्टिंग ले सके, इस महीने तुमने क्या किया है, इस महीने तुमने क्या किया है, और महीने वाइज ब्लॉक में भी मीटिंग हो, केवल कैबिनेट की मीटिंग हो जाए। वो अपना तय कर ले एजेंडा कि इस महीने हमने वहां जाना है, फलाना गांव डिक्लेयर करना है, इस दिन में वो गांव डिक्लेयर करना है, कैबिनेट मीटिंग हो जाए। जो जनरल मीटिंग है जिसमें आम आदमी ने आना है, आम आदमी जो ना अब नया नया संगठन बना है और नया संगठन में उत्साह भी ज्यादा होता है और अभी मार भी ताजी है। ये तो सरकार ने जो बयान दे दिया ना कि फ्यूचर ना डीए मिलेगा ना 8वें वेतन है उसका लाभ मिलेगा, तो लोग आपके पास ऑटोमेटिकली ज्यादा आ रहे हैं। अगर आप लगातार मीटिंगें करोगे ना, ये जारी रखोगे। वैसे तो ब्लॉक बॉडी स्वतंत्र है, जिला का कोई एक कुछ नहीं उसके ऊपर मीटिंग बुलाने की। ब्लॉक बॉडी सुधार तय कर रहा था भाई, कहते सारे यूँ दिक्कत मान रहे डिस्ट्रिक्ट ने कह रखा हम तो न्यू मीटिंग करा। इसलिए मेरी राय मत है कि ब्लॉक बॉडी स्वतंत्र है, वो महीने में करना चाहे महीने में कर ले, 2 महीने में करना चाहे 2 महीने में कर ले। पर राय हमारी यह है कि जब मीटिंग ब्लॉक की कैबिनेट की मीटिंग तो 1 महीने में हो जाए, जनरल मीटिंग 2 महीने में हो जाए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हर महीने मीटिंग हो जाए, ताकि उन अभी देखिए डिस्ट्रिक्ट पे काम करने वाले पदाधिकारी हर ब्लॉक में 2 आदमी कम से कम जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट से। 9 दिन तो वो जाना पड़ गया लगातार हर एक ब्लॉक में, अंदर एक ब्लॉक में जाना पड़ रहा है। फिर डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग है, 10वां दिन वो हो गया। फिर कार्यक्रम है जन संगठनों के भी, आज फलाना प्रोग्राम है वहाँ जाओ जी, डिस्ट्रिक्ट में से चले जाते हैं ब्लॉक में बुलाने की बजाय, या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो सदस्य जो ब्लॉक बोटी है उसको बुला लेते हैं, दूर की बोटी को तो तंग नहीं करते। तो वो डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा ज़्यादा काम रह जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा इस प्रभाव से करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा, जो ना पैसे का भी ज़्यादा खर्च होने से बच जाएगा और सही यूटिलाइज आपका हो जाएगा। इस पर मेरी ये राय। अब जो बात रखी है कि जो मीटिंग हुई चीफ सेक्रेटरी से, साथियों